हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए A1 न्यूज। दिखाएंगे वो खबर जिस पर है सच की नजर। देखते रहिए A1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं A1 न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पटपरगंज मेन मार्केट में एक दुकान का शटर तोड़कर लगभग 25,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटपरगंज मेन मार्केट में चोरों ने रात के अंधेरे में एक दुकान पर हाथ साफ किया और इस वक्त मैं दुकान में ही मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रात के अंधेरे में इसी दुकान पर जो है चोर घुसे थे और इसी दुकान से उन्होंने हाथ साफ किया था। इस वक्त दुकान के जो मालिक है वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगभग कितने बजे आपको पता चला चोरी हुई है और क्या कुछ गायब हुआ है? मैं किसी ने फ़ोन किया सुबह 5:20 पे कि आपका शटर उठा हुआ है, तो हम लोग घर से आए तो देखा शटर उठा हुआ था। फिर पुलिस वगैरह को कॉल किया है तो पुलिस वगैरह भी आधा पौन घंटे में आई थी। फिर उसके बाद जो है देखा अंदर तो केस तीनों गले का गायब है। बाकी सामान उन्होंने छेड़ा नहीं है, थोड़ा इधर उधर करा होगा। बाकी चोरियां दिन भर पटपरगंज में बढ़ रही है, मयूर विहार एरिया में काफ़ी हो रही है, तो इसका कुछ उपाय किया जाए या सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी लगाना हो उसका करवाना चाहिए। कैश की अगर मैं बात करूं तो लगभग कितना कैश जो है वो आपके गले से गायब हुआ है? लगभग 20-22 के आसपास होगा कैश। केवल नगद नोट ले गए, रेजगारी वगैरह नहीं ले गए और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी है, बस कैसे ही हाथ मारा है साहब। सीसीटीवी था दुकान के अंदर, उसमें किसी तरह की कोई फुटेज आई हो, दुकान के बाहर हो? हेलो, सीसीटीवी रात को ऑफ था, ऑन नहीं करते थे क्योंकि वो डीवीआर भी उठा के ले जाते हैं, इसलिए ऑन नहीं करते थे हम। जिस तरह से चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, तो किसके ऊपर आपको लगता है कि प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा होता है? प्रश्न चिन्ह यहाँ हमारी एरिया में वैसे पटपरगंज तो सेफ है, बाकी यहाँ झुग्गियाँ जो है ना पीछे बैक साइड में, उनमें बहुत कुछ है, सारे तरह के लोग रहते हैं, तो उनसे ज़रा ये हटा दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा पटपरगंज के लिए। मार्केट में कई जगह लगा हुआ है, दुकानों ने अपना अपना लगा रखा है। क्या जिस तरह से आप बता रहे सीसीटीवी लगा हुआ है, अपना लगाया हुआ है, क्या मेन रोड पे किसी तरह का कोई सीसीटीवी है और वहां से अगर फुटेज खंगालने की कोशिश की जाए? वहाँ भी देखा था हमने, लेकिन उसमें अभी क्लियर नहीं दिखाई दिया है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं चली, बाकी वैसा दिख रहा था। नहीं, वैसा कुछ नहीं देखा उसमें, पूरा नजर नहीं आया साहब। रिकॉर्डिंग उनकी नहीं है उसमें ना। सीसीटीवी सामने बर्तन वाली दुकान में लगा हुआ है, लेकिन वो अभी चेक किया था तो उसमें समझ ही नहीं आई। FIR दर्ज करवा दी है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो दुकान के मालिक हैं उनका कहना है कि रात के अंधेरे में चोर जो है वो दुकान पर पहुंचे थे। दुकान में सीसीटीवी फुटेज हालांकि लगी हुई थी, लेकिन जो सीसीटीवी है वो ऑन नहीं था, क्योंकि अधिकतर जो वारदातें अभी तक पटपरगंज में हुई हैं उसमें जो चोर हैं वो DVR तक उठाकर ले जाते हैं। इसी के चलते इस दुकान का जो सीसीटीवी था वो ऑन नहीं था। लेकिन जिस तरह से चोरी की वारदातें लगातार पटपरगंज इलाके में बढ़ रही हैं, उससे पुलिस की कार्यशैली पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ चेतना चौधरी, A1 न्यूज, दिल्ली। पटपरगंज इलाके में लोगों को पिछले 1 महीने से सीवर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पटपरगंज गांव बिहाइंड जैन मंदिर के पास रहने वाले लोगों का गंदगी ने जीना मुहाल किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही संकरी गली है, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी का आलम है वो उसका तो राम ही भरोसे है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गंदगी है, यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कब से इस समस्या से वो दो चार हो रहे हैं। अंकल, कब से ये समस्या हो रही है? ये नियर अबाउट 15 दिन हो गए। 15 दिन से पहले हमने सबको रिपोर्ट, LG तक को रिपोर्ट लिखी हुई है हमने, विधायक को भी लेटर लिखा हुआ है। इधर में यहाँ जल बोर्ड के अंदर में जो हैं उनको यहाँ पर कंप्लेन, मेरी अभी परसों भी बात होके आया हूँ मैं, तो वो कहने लगे कि हम करवा देंगे, सब आश्वासन देते हैं, बट कोई भी नहीं करवाने को तैयार हो रहा है। और जो हाल है यहाँ पर, हमारा रहना मुश्किल है, यहाँ कोई बीमारी फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कोई भी करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आने जाने में हर एक को दिक्कत हो रही है। एक हमको क्या, हर आदमी जो भी इस गली से पार होने को निकलता है, दूसरी गली में जाता है, वो सब इसी से निकल के जाते हैं। सबका बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। गंदगी ने बुरा हाल किया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो ये अक्सर यही हाल रहता है। 15 दिन से तो इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई कंप्लेंट हमारे सुन के राजी नहीं है।
कहीं भी जेई से भी कर ली हमने, अजी मीना सिसोदिया साहब के पास भी चले गए, उनके भी कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन के राजी नहीं। बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। ये परसों सीवर साफ करके गए थे, तब देख लो ये हाल है। तब से परसों सीवर साफ कराना, लेकिन कुछ फायदा नहीं उसका। अब आगे क्या आप कदम उठाएंगे? आप कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, गंदगी में आप लोग जी रहे हैं। कंप्लेंट ही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। काफी कुछ कह लिया लेकिन कोई सुन के राजी नहीं। कोई आश्वासन मिला है अभी? फिर अभी तो यही कह रहे हैं जी लाइन बदलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इलाके के लोगों का कहना है कि लगभग यहाँ पर 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इसी तरह से जो गंदगी है वो यहाँ पर बनी हुई है। लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल हो चुका है। ना तो कोई प्रशासन इनकी सुध ले रहा है और ना ही कोई उनकी सुन रहा है। सिर्फ आश्वासन के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान कब तक होगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ चेतना चौधरी, A1 न्यूज, दिल्ली। पटपड़गंज गांव में पिछले 3 सालों से अधर में लटका हुआ बारात घर अब बनकर पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। 14 जनवरी से बारात घर की बुकिंग भी स्टार्ट होने वाली है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गांव में पिछले 3 साल से बारात घर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक बारात घर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त मैं बारात घर में ही मौजूद हूं और अभी भी यहां पर आपको मजदूर दिखाई दे जाएंगे जो काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है इलाके के लोग भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि बारात घर की शुरुआत कब हुई थी और आखिरकार कब तक बनकर तैयार होगा। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? बारात घर कितने सालों से यहाँ पर बना हुआ है? ये बारात घर यहाँ पर 35 साल से बना हुआ है और इसको गांव के लोगों ने ही बनाया था अपने पैसों से। 35 साल से आप बता रहे हैं बारात घर बना हुआ है। अभी जो एक निर्माण कार्य जो चल रहा है, एक नया बारात घर बन रहा है, इसको लगभग कितना टाइम हो गया बनते हुए? 2 साल हो गए बनते हुए। 2 साल से ये सरकार बना रही है। तैयार कब तक होगा? अभी ये हमारे को हैंडओवर हो चुका है। मैं इसका व्यवस्थापक हूँ पद्म प्रसाद जैन और हमारे को ये हैंडओवर हो गया है। हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करा के और इसका चालू कर देंगे बुकिंग। अभी तक क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि 2 से 3 साल हो गए हैं इसको बनते बनते, इस बीच जो इलाके के लोग हैं उन्हें कितनी समस्याएं आई होंगी? क्योंकि बच्चों की शादी करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता रहा होगा या फिर महंगी जो बुकिंग है वो भी देनी होती होगी। उनको जो है बाहर गांव से बाहर जाना पड़ा और हमारी बुकिंग थी 3,500 रुपये और बाहर वालों ने पैसे बढ़ा करके 11,000 रुपये कर दिए जब से हमारा काम ये बंद पड़ा है। अब हम अपनी बुकिंग वही रखेंगे 5,000 रुपये एक फंक्शन की बुकिंग यहाँ पर रहेगी। 5,000 रुपये बुकिंग और 500 रुपये सफाई, 5,500 रुपये हम इसकी वो रखेंगे बुकिंग। जिस तरह से बारात घर बनने में इतनी देरी हुई है उसके पीछे क्या कारण है कि आखिर क्यों इतना लेट हुआ? उसको फंड नहीं मिला। इसको फंड मिला था पहले 75 लाख रुपया जो चौधरी अनिल ने दिया था। उसके बाद चुनाव हो गए, एमएलए बदल गया। एमएलए बदलने के बाद फिर फंड को मिलने में करीब 6 महीने और लग गए। तो 50 लाख रुपया उन्होंने सिसोदिया जी ने दिया है और 1.25 लाख रुपया वो 1.25 करोड़ रुपया इसमें लग चुका। बाकी अभी भी पैसे की कमी है। तो जो काम अधूरा रह गया ये पैसे की कमी के कारण अधूरा रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि जो बारात घर के जो व्यवस्थापक है उनका कहना है कि फंड में कमी के चलते, यानी फंड उन्हें पूरा नहीं मिला था, जिसके चलते बारात घर जो है वो तैयार नहीं हो पाया था। लेकिन अब 14 जनवरी के दिन यानी मकर संक्रांति को ये बारात घर जो है इलाके के लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और फिर से जो इलाके के लोग हैं यहाँ पर अपने समारोह, अपने बच्चों की शादियाँ आराम से कर सकेंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ चेतना चौधरी, A1 न्यूज, दिल्ली। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खबरों में है दम, दिखाएंगे हम। देखते रहिए A1 न्यूज। Today is the today is the madam. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. Super Mario! वो स्टार है और मैं उसका फैन।
आ गया A1 न्यूज ऑनलाइन। खबर पर रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए A1 न्यूज। नर्सरी एडमिशन में होने वाली गड़बड़ियों और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार कई अहम फैसले लिए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एडमिशन की रेस को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं वो अभी भी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि दिल्ली सरकार अभिभावकों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बार हर संभव प्रयास कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अभिभावक है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी, इस बार तो अभी ऑनलाइन हमने ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें काफ़ी धक्के खाने पड़ेंगे कि इसी स्कूल में अलग फॉर्म भरना, दूसरे में अलग भरना है। अगर सबका एक कॉमन निकल जाता तो उससे आसानी हो जाती कि एक जगह पर भरकर हम फॉर्म भर सकते थे। तो इस बार दिल्ली सरकार की ओर से जो काफी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि लॉटरी सिस्टम को भी वीडियोग्राफी कराया जाएगा, मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की बात की जा रही है, तो इस पहल को किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा एक स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, ये अच्छी चीज़ है। क्या लगता है कि नर्सरी एडमिशन जो है वो आपके लिए कितना जद्दोजहद भरा होता है कि पेरेंट बच्चों के साथ साथ जो आपकी जो परेशानी है वो जरूर कहीं ना कहीं इसके अंदर बढ़ती हुई दिखाई देती है अक्सर? जी बिल्कुल। अब पहले तो ऐसा ही होता था कि अगर आपके पास डोनेशन देने के लिए नहीं है तो आपके बच्चे का एडमिशन ही नहीं हो पाता है, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। आपने देखा कि अभिभावकों का कहना है कि स्थिति जरूर अभी भी कंफ्यूजन की है, क्योंकि कहीं पे ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार इस बार मैनेजमेंट कोटा खत्म करने की भी बात कर रही है, साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार सख्त कदम भी उठाया। रविवार को डिप्टी सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी अभिभावकों के साथ रूबरू भी हुए थे और उनकी हर समस्या का समाधान करने की बात कही थी। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लॉटरी सिस्टम है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिससे कि जो नर्सरी एडमिशन है वे इस बार आसानी से और आराम से हो सके और अभिभावकों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन नवीन के साथ चेतना चौधरी, A1 न्यूज दिल्ली। हाई कोर्ट ने ऑड इवन नंबर नियम में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। अब कहा है कि 15 जनवरी तक यह स्कीम लागू रहेगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजधानी में ऑड इवन नंबर नियम 15 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार के ऑड इवन नंबर नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जिस पर फैसला 11 जनवरी को आना था। आज हाई कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि राजधानी में ऑड इवन नंबर नियम 15 जनवरी तक जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि नंबर नियम को ना ही 15 जनवरी से आगे बढ़ाया जाएगा और ना ही इसे 15 जनवरी से पहले इस पर किसी तरह की कोई रोक लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसके बाद जो नंबर नियम है वो 15 जनवरी तक ही जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जब से ये नंबर नियम जारी हुआ है यानी 1 जनवरी से दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि राजधानी में पोल्यूशन पर कमी आई है, लेकिन जो प्रदूषण जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि किसी भी तरह के प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। अब नंबर नियम 15 जनवरी तक ही जारी रहेगा और 15 दिन का डेटा इकट्ठा करने के बाद ही दिल्ली सरकार आगे कोई फैसला लेगी कि नंबर नियम इसी तरह से जारी रहे, सम और विषम का जो खेल है वो राजधानी में इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा या फिर इस पर रोक लग पाएगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ चेतना चौधरी, A1 न्यूज दिल्ली। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए A1 न्यूज।